देखिए मैं आप सबको आज कुछ दिखाती हूँ। ये जो सब देख रहे हैं ना, ये सब मेरा मतलब पेन ड्राइव में मैंने छुपा के रखा था। ये सब इन लोगों ने मेरा कॉल रिकॉर्डिंग साइबर कैफ़े में जाके डिलीट कर दिया है। ये लोग डिलीट करके खुद को सब वकील एक साथ मिल के, और वो वकील के साथ वो जो मुक्तिदास है वो सब एक साथ मिल के, क्योंकि उन सब का ऑडियो एक साथ डिलीट हुआ तो उन सब ने अपना अपना सब ऑडियो डिलीट कर दिया है। और ये लोग सोचा हम बहुत स्मार्ट है। लेकिन देखिए सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी करके मैंने इधर रखा था। मैंने इधर कॉपी करके रखा था, थोड़ा रखा था इधर कॉपी करके, और सब तो मेरा स्क्रीन वीडियो ऐसे ही बना हुआ है। स्क्रीन वीडियो, इसका भी स्क्रीन वीडियो सब, क्योंकि मैं तुरंत स्क्रीन वीडियो बना लेती हूँ। और वो मतलब अलग जगह रखा हुआ था, इसीलिए मैं ढूंढ नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने केस का पूरा स्टडी करने के टाइम, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं खुद का, अब इनका ऊपर केस लगाना है तो मैं खुद वकील मतलब वकालत करूंगी। मैं किसी वकील को हायर नहीं करूंगी, क्योंकि वकील हायर करने से वकील तो फिर इनका पास पैसा ले लेगा। क्योंकि आज तक जितना वकील मैंने हायर किया सब तो मेरे साथ 2 नंबरी करके गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा था मैं इनका ऊपर केस करूंगी तो मैं खुद वकालत करूंगी, खुद इनको सवाल जवाब पूछूंगी। तो इसीलिए मैंने पूरा केस का स्टडी करके रखा था। इतना सब ऑडियो सब कॉपी करके रखा था, और सब वीडियो सब स्क्रीन वीडियो बना के रखा था। तो देखिए ये लोग कैसे मतलब डिलीट कर दिया ये सब है इंटरनल स्टोरेज से। ये लोग सोचा कि इनके पास और हमारा कोई सबूत नहीं है। बस इसके बाद वो सप्तर्षि दत्ता हाईकोर्ट का जो वकील है वो तो उसका ज्यादा ऑडियो है, और ये समरेंद्र गिरी का 3-4 ऑडियो है, इससे ज्यादा ऑडियो नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम उसका वो जब मतलब जज साहब के सामने मुझे मतलब अंदर जाने नहीं दिया, जब इनका सब सच सामने आया तभी मैंने ऑडियो लास्ट टाइम किया था। उससे पहले ऑडियो करती तो मैं बहुत कुछ मेरा हाथ में और रहता। तो जो भी है, लेकिन ये सब मिलके ये सब जाके कोलकाता जाके डिलीट कर दिया। इसीलिए मुझे जब जेल में ये सब घुसाए थे, डाले थे, तब मेरा बच्चों को बोले थे कि हम कितना दौड़े हैं बार काउंसिल में कोलकाता। अरे बार काउंसिल का सामान आप सब तो पहुंचेगा तब ना दौड़ेंगे। आप बार काउंसिल का सामान दौड़ेंगे, क्यों दौड़ेंगे? बार काउंसिल का सामान नहीं पहुंचेंगे तो क्यों दौड़ेंगे? दौड़ने का तो कोई बात नहीं। मैं जिस दिन जाऊंगी उसी दिन तो आप सबको जाना है, नहीं तो जाके किसको सुनाना है? जो कंप्लेनेंट वो जाएगा तब भी ना एक्यूज्ड जाएगा, तब भी ना जिसके पास मैंने जिसका ऊपर मैं मतलब जिसके नाम पे मैंने कंप्लेंट किया है वो तब भी ना जाएगा। ऐसे कितना किस लिए दौड़े है? ये सब डिलीट करने के लिए पागल हो गए। इसीलिए 3 लाख खर्चा हो गया, साइबर कैफे में देना पड़ा। इसीलिए मेरा केस विड्रॉल के टाइम मुझे 3 लाख रुपया और मेरा घर मांग रहा था। मैं चैरिटेबल ट्रस्ट में दे दूंगी, लेकिन आप सबको नहीं दूंगी। क्योंकि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किए हैं, मैं दूंगी। आप तो खुद अपना केस विड्रॉल के लिए जेल में फेंक दिए थे, फिर उठा लिए थे, फिर जो भी है। लेकिन ये सब डिलीट कर दिया। ये लोग सोचा कि हम डिलीट कर, लेकिन ये सब वीडियो सब उनके लिए है। वो लोग बैठे बैठे देखेगा कि देखो सेम टू सेम टाइम के साथ और फोन नंबर के साथ वो सब कॉपी करके मैंने रखा था पहले। भगवान मुझे इंट्यूशन दे दिया था, बच्चा रख लो, इस सब तुम्हारे पीठ पीछे छोरा भोंकेगा। क्योंकि मुक्तिदास इन सब को पैसा मुंह में दे रही है, इसीलिए ये लोग मुझसे जितना लेना था पैसा ले लिया। 92,000 रुपया ले लिया। बस मेरा तो कोई केस बेस कहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे भगा दिया। अब इनका पीछे दौड़ रही है, मेरा हर जगह जाल सिग्नेचर करके किसी को मेरा प्रॉपर्टी लिख देगा, किसी को मेरा ये लिख दे, यही करेगा। बैठिए मैं देखिए ये लोग, अब मैंने घर छोड़ दिया है ना। ये सप्तर्षि दत्ता बहुत तो एकदम मतलब भिखारी है। ये बैठे बैठे सबका सर मोड़ना जानते हैं अच्छी तरह से, और इसीलिए वो लोगों को दिखा रही है। देखो तुम लोग क्या अपने खुद को चालाक समझते हो? मैं केस का पूरा स्टडी करके रखा हूँ, किस डेट पे ऑडियो है, किस डेट पे वीडियो है, मतलब स्क्रीन वीडियो है, वो भी मैंने कागज में लिख के रखी हूँ, सब पूरा तैयार। क्योंकि मैं वकील भी हायर करूंगी ना, तो वकील को सब कुछ दिखाना पड़ेगा, कौन सा ऑडियो है, कहाँ वीडियो है। तो इसका ऊपर मैंने देखो ये ऑडियो ऑनलाइन बोल के लिखा है, ऑडियो
ऑडियो ऑनलाइन बोल के यहाँ नीचे, यहाँ देखिए ऑडियो ऑनलाइन बोल के लिखा है। तो ऑनलाइन ऑडियो यहाँ कॉपी पेस्ट करके मैंने रखा है। तो ये लोग सोचा कि हम डिलीट कर दिए हैं। इसके बाद वो समरेंद्र गिरी जाके मेरा ऊपर केस लगा दिया कि ये औसत उद्देश्य। ओ माय गॉड, मेरा बाप से इनका ज्यादा उम्र है और कैसे वकील होके कैसे अपने क्लाइंट के बच्चे जैसा क्लाइंट को कैसे बोले औसत उद्देश्य में हमारे पास आया था। वो क्यों लिखा है? क्योंकि वो जिस दिन फाइलिंग नंबर देने वाला था उस दिन मैंने शाम को इनको फोन किया था, मतलब 4-5 बजे का अंदर। तो इन्होंने बोला मैं बाहर बैठी हूँ, उस दिन छुट्टी था तो ये बाहर कहीं भी जाया होगा। तो बोला कि मैं रात में घर जाऊंगी, शाम को रात में, तब फोन कीजिए। मैंने बोला सर आप जिस टाइम बोलेंगे उस टाइम ही करेंगे, उससे पहले नहीं बाद में नहीं। तो बोला 9 बजे के बाद। तो 9 बजे के बाद मैंने फोन किया इसको, लेकिन इन्होंने फोन नहीं उठाया है। तो 9 बजे के बाद 2 बार किए हैं, 3 बार के टाइम ये फोन उठाया है, 3 बार के टाइम फोन उठाया है। तब 4 बजे मैंने जो इनको फाइलिंग नंबर मांगा था उसको डिलीट कर दिया। उसका भी मैं सब सबूत दिखाऊंगी, सब मेरे पास है। पहले डिलीट कर दिया और मिडिल में जितना फोन था वो रखा है, जो मिस कॉल हो गया है लोगों को दिखाएगा ना, नाटक रचेगा ना। और पीछे जब ये मुझे बोला कि फाइलिंग नंबर कुछ नहीं है, बस केस का एक ही नंबर होता है, केस का तो वो तो बस केस नंबर होता है, कोई फाइलिंग नंबर। लेकिन ये जो केस डाला है सीआर केस, उसका भी फाइलिंग नंबर अलग है। मेरा अंकल जी का केस मैंने देखा है, उसका भी केस नंबर फाइलिंग नंबर अलग है। बहुत केस में केस नंबर फाइलिंग नंबर एक होता है, बहुत कम केस में। लेकिन ये तो मेरा इंटरनेट पे अपलोड ही नहीं किया, ये तो वकालतनामा भी जमा नहीं किए थे। जब मैंने दावा किया कोर्ट में तब नकली, वो सप्तर्षि दत्ता के पास से नकली बना के लाए। ये सब एक साथ मिला हुआ है। सुनिए, देखिए ये ऑडियो, मैं एक ऑडियो जस्ट एग्जाम्पल के लिए सुना रही हूँ। देखिए वो सप्तर्षि दत्ता कैसे, मैं हिंदी में बोल दे रही हूँ क्योंकि ये बंगाली में है, आप लोग जो हिंदी व्यूअर्स नहीं समझ पाएंगे। सप्तर्षि दत्ता मुझसे बोला था कि वो वकील भेजेंगे। वो तो कहीं नहीं जाता है, वो तो रूम में बैठ के सबका सर मतलब खून पीता है। मतलब एक दिन में कितना मेरा खून पिया, मैं एक दिन का बात बोल रही हूँ, ज्यादा दिन का नहीं। एक दिन में ये मुझे बोला था कि वो वकील का केस विथड्रॉल के दिन वकील का केस वहां जमा कर देने से हल्दिया कोर्ट में हो जाएगा एक दिन में। तो उसके लिए 7,500 रुपया लिया, ड्राफ्टिंग के लिए सिर्फ। पहले बोला था ये केस के लिए, बाद में पलट गया, बोला ड्राफ्टिंग के लिए। एक केस में पहले 7,500 रुपया लिया था, उसी दिन 3,500, टोटल 11,000 उस दिन गूगल पे से पेड किया हुआ था। 7,500 11,000 एक दिन में लिया था। और बस ये जब, और इसी दिन ये जब 2:15 पर मुझे फोन किया है, तब क्या बोला है मैं सुनाऊंगी। तब फिर बाद में ये पलट गया। तब जब मैंने बोला मैं पार्लर करूंगी, तो ये सोचा इसके पास बहुत सारे पैसा है तो लूट लेंगे, तो इसका पूरा ये बाजी पलट दिया। तो बाद में बोला कि अपीयरेंस फीस 10,000 बाद में देना पड़ेगा, हाईकोर्ट वकील का 10,000 होता है फीस, और गाड़ी भाड़ा 7,000। ये पहले 5,000 बोला था, बाद में 7,000 बोला। तो गाड़ी भाड़ा 7,000 लिया गया है एक दिन में। सुनिए, एक दिन में कौन दे सकता है? जितना व्यूअर्स है प्लीज कमेंट करके बताइए। तो ऐसे भी मेरा व्यूअर्स नहीं दिख रहा है, मेरा यूट्यूब का बहुत प्रॉब्लम हो गया है और बहुत दिन से चलाया नहीं। अभी तो व्यूज का और ऐसे लाइक का सबका प्रॉब्लम दिख रहा है, और मैं ठीक भी नहीं करूंगी। ऐसे जो है सो है, ऐसे ही रखूंगी। बस इन सबको एक्सपोज करना है। व्यूज में क्या पड़ा है, व्यूज हम गिन के क्या करेंगे। तो ऐसे ही वो 10,000, सुनिए कैसे 10,000 बोला हाईकोर्ट का, लेकिन वो वारासत कोर्ट का वकील था, उसको झूठ मूठ मुझे बोल दिया हाईकोर्ट का वकील, उसका 10,000 अपीयरेंस फीस, और इसका पिटीशन का तो एक दिन का 11,000 ले लिया। तो 11,000 10,000 क्या 21,000 प्लस 7,000 रेंट, तो 28,000। एक दिन का ये मुझसे 28,000 लिया। सुनिए, जितना भी वकील सुन रहे हैं, जितना भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, सुनिए, एक दिन का 28,000 लिया इन्होंने मुझसे। लेकिन लिया तो लिया ठीक है, वो वकील के लिए जो 7,000 रुपया का जो पिटीशन मैंने तैयार की, ड्राफ्टिंग इनके पास से तैयार किया था, ये तो बना के मुझे मेल से भेज दिया था। मैंने सिग्नेचर करके वकील का, वो उस वकील का भी ऑडियो है, उस वकील को मैंने 2 दे दिया था। बोला एक इधर जमा करेगा, एक बार काउंसिल में जमा करेगा।
तो इधर जमा करने के लिए बोला था, लेकिन जमा नहीं किए हैं। सप्तर्षि दत्ता इसके पास से पैसा खा लिया। इस इधर का जो वकील है, कल हल्दिया कोर्ट का वकील से पैसा खा लिया, अच्छी तरह से पेट मोटा कर लिया, करके मेरा उसका जमा नहीं किए थे। इसी दिन मेरा जिस दिन सीआर केस लगाया था, उस दिन प्रेसिडेंट सब लोग मुझे बोल रहे थे, अब इधर क्यों मतलब पहले नहीं बोला, बार काउंसिल में चला गया। मैंने बोला हाँ इधर मैंने बोला मतलब जज साहब को पिटीशन दिया हुआ है, तो ये लोग तो एक साथ मिला हुआ है। मतलब ये लोग मतलब ये जो समरेंद्र गिरी और जो ये कोलकाता का वकील और ये हमारा सब जो मतलब जब मेरा पीठ पीछे छोरा भोंकने वाला जो सब घर वाला है, जो मेरा केस को जो उलट पलट कर दिया है, वही सब के मैं बात करेगी। सब एक साथ मिल के देखिए सब ऑडियो डिलीट किया है, और सुनिए कितना पैसा मुझसे मांगा है। देखिए झूठ मूठ, उसके पास से पैसा लिया, वो तो वकील का केस इधर जमा नहीं किए हैं। बाद में वही यही सब मतलब वो जिस वकील को भेजा था, उसी वकील ने उसका घर मैंने गई थी, वो उसका पड़ोसी के सामने उन्होंने मुझे बोला उस दिन कोई मतलब वकील के खिलाफ जो ये है मुझसे लिया था वो जमा नहीं किए हैं, क्योंकि सप्तर्षि दत्ता ने मुझे ना बोल दिया था। और भी बहुत मेरे पास ऑडियो है, उसको सप्तर्षि दत्ता ने ना बोल दिया था इसलिए जमा नहीं किए। बस ऑडियो तो थोड़ा सुन लीजिए। হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ 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 আচ্ছা, বলছি যে ওই আপনার ওই যাওয়ার ব্যাপারে ফোন করেছিলাম। হ্যাঁ, ওখানে মেদিনীপুর কোর্টে তো বোধহয় সামনের সপ্তাহে যাওয়া যাবে বা এই সপ্তাহেও যাওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, এবার সমস্যাটা হচ্ছে যে আপনার হলদিয়াতে এখান থেকে যাওয়াটা অলমোস্ট মানে অ্যাডভোকেট বললো প্রায় 200-250 কিলোমিটারের যাত্রাপথ। আচ্ছা, এবার দুটো অপশন আপনাকে বলে দিচ্ছি, যেটা আপনার পছন্দ সেটা বলবেন। একটা হচ্ছে আমি লোয়ার কোর্টের এঙ্গেজ করতে পেরেছি, মানে সে হাইকোর্টে মাঝে মাঝে করে আর অনেক সময় মানে বেশিরভাগটাই লোয়ার কোর্টে করে, কিন্তু ওখানে কোনো অ্যাডভোকেট মানে নয় সে। তার ফিজ হচ্ছে 7,500 টাকা। আর আরেকজন হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট, সে মোটামুটি হাইকোর্টেই যায়, ও লোয়ার কোর্টের প্র্যাকটিস জানে না, তার ফিজ হচ্ছে 10,000 টাকা। এবার যেটা আপনি বলবেন, কারণ হলদিয়াতে যাওয়া মানে মোটামুটি একটা দিনের কমপ্লিট ব্যাপার, আর এই কোভিড সিচুয়েশনে যাচ্ছে বুঝতেই পারছেন তো, সবাইকারই ফিজটা একটু বেড়ে গেছে, 5টা 7 হয়ে গেছে, 7টা 10 হয়ে গেছে, তার উপর পুজোর আগে করছে। তো আমি বললাম যে ঠিক আছে, আমি দিদিকে একবার জিজ্ঞেস করে নিই, তারপরে আমি আপনাকে জানাচ্ছি। তো যেদিন বলবেন সেদিন অ্যাডভোকেট যাবে, আমি আপনাকে ওকে পিটিশন কপিও সব দিয়ে দেবো, ও গিয়ে কাজটা করে দেবে। আর পুটার পিটিশন জমা দিতে হবে, দিয়ে উইথড্রল অ্যাপ্লিকেশনটা করবে, আর তার সাথে আপনার এটাও করে দেবে, জমা দিয়ে দেবে কমপ্লেনটা। তো আপনি বলুন কোনটা করতে চাইছেন, তাহলে সেই আচ্ছা, আপনি তাহলে ওই হাইকোর্টের যিনি উকিল, উনি ভালো, উনি মানে আপনার একটা দিনই কাজ হয়ে যাবে, আমি ওনাকে করে আপনাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি কবে। আপনার মোটামুটি মানে কোনো পেপার ডেট আছে কবে করতে চাইছেন না চাইছেন? আমার এই সপ্তাহেও হলে ভালো হয়। ঠিক আছে, আমি দেখছি, আমি দেখে আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আর যেদিন যাবে সেদিন আপনি कितना अच्छे से झूठ बोलती लेते हैं। জানিয়ে দিয়ে আগে আপনি ওনার সাথে কথা বলি আমি আপনাকে গেট ব্যাক করছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর আপনি ওই আমাকে ড্রাফটটা দিদি পাঠিয়ে দেবেন। देखिए ड्राफ्ट देखा, लेकिन झूठ, পাঠিয়ে দিলাম। मुझे झूठ बोल रही है। देखिए কাল তো আমি পাইনি, কিছু মেল পাইনি তো গো। मेल पाई नहीं। আপনার মেলে তো এটা পাঠিয়ে দিলাম, যেটা এই দত্ত ডট। না না না, পাইনি দত্ত নয়, কিন্তু ডিউটিটি, তাই জন্য হয়তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিইউটিটি, ওটাই আর কি, ডিইউটিটি, ওটাই সবার উপরে যেটা আছে। না, আমি পাইনি কিন্তু। না, আমার ওই মেলে, আমি অন্য মেলে, আমার যে আরেকটা যে মেল আইডি, যেটা নতুন আমি সেই একটা নাম্বারে আমি একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলছিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা মানে আমার নাম নেই, তাই পজিটিভিটি অনলি পজিটিভিটি বলে মানে আছে। ও আচ্ছা, পজিটিভিটি, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ও পজিটিভিটি। पॉजिटिविटी देखे थे, मेरा नाम नहीं देखा है, मेरा मेल नहीं देखा है। देखिए, আচ্ছা, और उसमें देख लिया समरेंद्र गिरी ने ड्राफ्टिंग के लिए 4,000 रुपया मुझसे ले लिया, तो इसीलिए वो भी अपना ड्राफ्टिंग चार्ज पूरा 7,000 11,000 पूरा ड्राफ्टिंग चार्ज ले लिया। সঙ্গে উনি মানে কিভাবে যোগাযোগ করবে? আপনার নাম্বার? আমার নাম্বারটা, এই নাম্বারটা দিয়ে দিন।
আপনার নাম্বারটা আমি তাহলে দিয়ে দেবো, আপনি ওনাকে কিভাবে পিক আপ করবেন সে আপনারা কথা বলে নেবেন, মানে কোথা থেকে যোগাযোগ করবেন না করবেন। উনি কলকাতাতে থাকেন, মানে আপনি কোথা থেকে কিভাবে ট্রাভেল করবেন বা কিভাবে আমার তো বজলাল চকের পাশেই বাড়ি, মানে উনাকে যেতে হলে আমার এই বজলাল চক থেকেই যেতে হবে হলদিয়াতে। বাবা, তো সেখানে পিক আপ করবে কোথা থেকে? সে তো হলদিয়া কোটাই, একদম হলদিয়া কোটা আমাদের বাড়ির পাশে। এখান থেকে আমাদের কতটুকু, মোটর বাইকে গেলে আমার এই তো আমার ছেলে তো মোটর বাইক আছে, গেলে এই তো মানে 10 মিনিট 15 মিনিটও লাগবে না, এই তো একদম 5 স্টারের পাশে তো হলদিয়া। যাবে মানে যাবে কিসে করে, মানে সে তো জানে না, মানে ও উনি অ্যাডভোকেট কলকাতাতে নাকি? ও উনি তো যেমন আছেন, যেমন আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। না না, আমি বলছি অ্যাডভোকেটকে আপনি পিক আপ করবেন কোথা থেকে, বা অ্যাডভোকেট ওখানে যাবে কোথা থেকে, মানে আপনাদের ওখানে কি ট্রেন বাস কি সিস্টেমটা কি, মানে আমি কিন্তু সেটা জানি না। অ্যাডভোকেট যেমন আপনি তো বলছিলেন যে ট্যাক্সিতে আসবে, যেমন 5,000 টাকা নিবে বলছিলেন না? না, গাড়ি ভাড়া কত আমি জানি না, সে গাড়ি ভাড়া আপনি ওর সঙ্গে কথা বলে নেবেন, গাড়ি ভাড়া কত আমি জানি না। যাই হোক, সে ট্যাক্সিতেই আসবে আর কিসে আসবে, কোনো ইজিতে। আবার ট্রেন তো সব বন্ধ, তো ট্রেন হলে তো এত সমস্যা ছিল না। ট্রেনও বন্ধ, আর এমনিতেও হলদিয়ার বাস আছে, সব বাস ফাস সব মানে ফালতু না, জিনিস, বাসে করে হাইকোর্টের ব্যাপার সব ফালতু জিনিস। বাস ফাসে করে আমাদের না না, আর অ্যাডভোকেট ওসব একদম না, কোনো কিছু। যেমন ট্যাক্সিতে আসবে, আমরাও তো যেমন কলকাতা যাই ট্যাক্সিতে। ঠিক আছে, ট্যাক্সিতে যা হবে সে আপনি ওনার সঙ্গে কথা বলে নেবেন, আমি ওনাকে বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ। আর এদিকে তাহলে ওই 10,000 টাকা, রে 10,000 টাকা, হ্যাঁ। তাহলে 3,500 টাকা দেওয়া আছে। আর মানে না, যেটা আপনি 3,500 টাকা দিয়েছিলেন ওই পিটিশন লেখার জন্য, উইথড্রল পিটিশনের জন্য। সেটাই, ওটাই 3,500 টাকা দেওয়া আছে, আর বাকি এই ধারে যতটা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ধারে যতটা আছে সেটা আপনি পাঠিয়ে দেবেন। না, 3,500 টাকা আপনি ড্রাফটিং এর জন্য দিয়েছিলেন, যেটা আপনি পিটিশনটা আমি অলরেডি করে দিয়েছি। সেটাই হবে এইটা হচ্ছে বিষয়টা শুনে নিন। 3,500 টাকা আপনি উইথড্রল পিটিশন জমার জন্য আপনি 3,500 টাকা দিয়েছেন, একটা পিটিশনে সই করলেন, হয়ে গেছে। এবার আরেকটা আপনি দিয়েছিলেন আপনার 7,500 টাকা কমপ্লেন লেখার জন্য, সেই কমপ্লেন লেখাটা করে দিয়েছি, প্রিন্ট আউট নিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। এবার নেক্সট যেদিন যাবে তার অ্যাপিয়ারেন্স ফিস 10,000 টাকা, এক্সক্লুডিং আপনার ট্রাভেলিং ফিস বা যে গাড়ি ভাড়া যা আছে সেটা। ও অ্যাপিয়ারেন্স ফিস মানে 10,000 টাকা আলাদা? হ্যাঁ, 10,000 টাকা। मिथ्यावादी। अच्छा। हर बात हर टाइम झूठ, इसका तो झूठ का एकदम। 7.5 পড়বে। আমি সেটার জন্য আপনাকে বলে দিচ্ছি, দেখুন আমাকে তো पकड़ना था, চয়েস করবেন আপনি। पैसा तो আমার পার্সোনালি মনে হয় হাইকোর্টে भगवान ने बोला जितना है मांगे इसका मुंह में फेंक, तभी तो इसका गैंग पकड़ेगी। इतना गैंग बना के रखा है, साइबर कैफे में जाके साइबर क्राइम करता है, साइबर। ওর হাতে দিয়ে দেবেন, সেটা তো আমি কিছু বলতে পারবো না। গাড়ি ভাড়াটা হাতে দিয়ে দেবেন, গাড়ি ভাড়াটা আমি বলতে পারবো না। ঠিক আছে, আমি বলবো। देखिए, सुना है ना कितना, मतलब झूठ। एक दिन में कितना पैसा इसको चाहिए था। जो भी है इसको मैं अपलोड कर दूंगी।